क्या खास मुद्दे लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं? क्या क्या आपके चुनाव में मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मेरा इस फील्ड में आने का मकसद लोगों की सेवा करना है और निस्वार्थ सेवा करना है। जो कि इससे पहले नगर निकाय के चुनाव हो चुके हैं, दूसरी बार ये चुनाव है। जी जी। क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं विकास के? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पागबड़े में जो साफ सफाई का काम है पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा। फ्री जनसेवा केंद्र चालू किया है जी जनता की सुविधा के लिए। क्या ये विशेष वर्ग के लिए चालू किया है या सभी वर्गों के लिए चालू किया? नहीं, ये विशेष वर्ग के लिए नहीं, ये पागबड़े की जितनी भी आवाम है। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ रतनपुर, चौधरपुर, लोधीपुर से भी लोग आए हैं, उन्होंने भी फायदा उठाया है। समातल से भी लोग आए हैं। तो जाति विशेष या किसी वर्ग के लिए नहीं है, ये तो सब धर्म के लिए है, सभी लोगों के लिए हैं। जो भी कोई आता है उसको हम पूरा मान सम्मान देते हैं। जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो आपको कैसा रुझान मिल रहा है? क्या लगता है आपको? क्या क्या समस्याएं लगती हैं आपको जब लोगों से मिलते हैं? तो आपको वो अपनी समस्याएं भी बताते होंगे कि ये हमारी समस्याएं हैं, ये इन समस्याओं का निदान होना चाहिए। तो क्या क्या ऐसी समस्याएं सबसे ज्यादा आपको सामने आई जो लोगों की समस्या अक्सर ज्यादा है, वो समस्या जिनका आप निदान जीतने के बाद कराना चाहेंगे? देखिए, जब मैं फील्ड में गया, जैसे मैं मैदान में जाता हूँ, किसी के यहाँ पे, किसी मोहल्ले में, किसी भी वार्ड में अगर जाता हूँ तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या समस्या है। लोग मुझसे अपनी समस्या बताते हैं। जैसे मैं किसी मोहल्ले में, जैसे मिसाल के तौर पर थाने के पीछे जाते हैं हम, थाने के पीछे हमने देखा वहाँ गड्ढे हैं। गड्ढे में जो रोड है, रोड पर पानी भर जाता है और जो लोग होते हैं उनको निकलने में बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि हम जो है यहाँ पे रोड बनाने की कोशिश बनवाने जब कहते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि आप मिट्टी चुनाव करीब आते हैं, प्रत्याशी निकलने शुरू हो जाते हैं, काफी सारे प्रत्याशी मैदान में आते हैं और जब चुनाव में काफी सारे वादे भी लेकर आते हैं वो कि चुनाव जीतने के बाद वो ये वादे पूरे करेंगे, ये विकास के कार्य कराएंगे, ये कार्य कराएंगे, जनता की इस तरह से मदद करेंगे। मगर होता इसके कुछ उलट है। जीतने के बाद कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं। क्या आपका क्या विचार रहेगा अगर जनता आपके हाथों को मजबूत करती है, आपको सफल बनाती है, तो आप क्या चाहेंगे? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, चुनाव हमारा ये नगर पंचायत का जो चुनाव है, इसमें सबसे ज्यादा उस इंसान की जरूरत है जो हमारे नगर पंचायत के लिए काम कर सके। और मैं समझता हूं अगर किसी को मान सम्मान यहाँ पे मिलेगा तो वो प्रत्याशी, वो व्यक्ति वो होगा जो यहाँ नगर पंचायत के लिए काम करे। हाँ, सरकारी यूनिवर्सिटी और इसके अलावा हमारे यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं चाहता हूँ एक डिग्री कॉलेज यहाँ पे कम से कम होना चाहिए। छोटी छोटी ग्राम सभा। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पागबड़ा में, जहाँ पर नगर निकाय के चुनाव शुरू हो चुके हैं। इससे पहले अभी विधानसभा के चुनाव कंप्लीट हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद याकूब जी, जो पागबड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। जानेंगे उनकी नीतियाँ, किन किन नीतियों को लेकर वो चुनाव मैदान में आए हैं, क्या उनके मुद्दे रहेंगे, आखिर क्या वजह रही जो उन्हें चुनाव मैदान में आना पड़ा। जी, बहुत स्वागत है आपका वीपी न्यूज में। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद याकूब, आपका भाई, आपका खिदमतगार। अच्छा सर, जैसे आप चुनाव मैदान में आए हैं, क्या वजह रही आपको चुनाव मैदान में आना पड़ा? क्या खास मुद्दे लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं? क्या क्या आपके चुनाव में मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मेरा इस फील्ड में आने का मकसद लोगों की सेवा करना है और निस्वार्थ सेवा करना है। जो कि आज से पहले हमारे यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी आए या जिन्होंने इलेक्शन लड़ा या जो जीते, मेरी नज़र में जो काम उनको करना चाहिए था वो उस पर खरे नहीं उतरे। और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको लेकर के उन्हें फिक्रमंद होना चाहिए था, वो कभी नहीं हुए। ना इस तरह से दिखाई दिए कि उसके लिए कोई वो कदम उठाएं और वो समस्याओं का समाधान हो। मैं अगर इस फील्ड में आया हूं तो मेरी सोच सिर्फ और सिर्फ इतनी सोच है कि मैं लोगों का मान सम्मान करूं और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को निदान
निदान करूं। अच्छा देखिए, जैसे इससे पहले नगर निकाय के चुनाव हो चुके हैं, दूसरी बार ये चुनाव है, जी जी। क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं विकास के जो आपके नगर पागपड़ा में नहीं हो पाए हैं, जो विकास कार्य हैं? क्या आपकी नीतियां रहेंगी? क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या ऐसे विकास के कार्य हैं जो छूट गए हैं, जो आप चुनाव लड़ने के बाद आप पूरा कराएंगे, या आप जीतते हैं तो पूरा कराएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पागबड़े में जो साफ सफाई का काम है पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी समस्याएं इस तरह की हैं कि जगह जगह पानी भर जाता है, जगह जगह कूड़ा जहां पड़ना चाहिए जहां नहीं पड़ना चाहिए, जहां नहीं पड़ना चाहिए वहां कूड़ा होता है, और जहां कूड़ा उठा करके डालना चाहिए वहां नहीं डाल पाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जिस तरह से उनकी आईडी, जैसे जन्म पत्री हैं और आपका जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र वगैरह जो भी आईडी हैं, क्योंकि आईडी एक ऐसी चीज है, अगर गवर्नमेंट की कोई भी योजना आती है तो वो योजना उसको तब मिल पाती है जब उसकी आईडी पूरी होती है। अगर हमारी आईडी पूरी नहीं है तो गवर्नमेंट जो भी हमारे लिए योजना दे रही है उसका हमें फायदा नहीं मिल पाता। तो हमारे यहाँ चाहे वो हमारे चेयरमैन साहब हों या जो समाज में जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो नेता हैं या समाज सेवी हैं, उनका ध्यान इस तरफ बहुत कम रहा। आज मैंने यहाँ पे समस्याओं को जानने की कोशिश की, सर्वे करा अपने स्तर से, पागबड़े की आवाम के बीच में गया, वहां पे मुझे पता चला कि जो आईडी हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे नहीं हैं। उसमें मैंने सबसे पहले एक कोशिश की, वो कोशिश पागबड़ा फ्री जनसेवा केंद्र के नाम से पूरी हुई। पागबड़ा फ्री जनसेवा केंद्र हमारे कार्यालय पर सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ओपन रहता है, जहां पे ये सारी आईडी हैं फ्री बनाई जाती हैं। और इसमें बहुत सी महिलाएं और बहुत से आदमी सुबह से आते हैं, शाम तक तांता लगा रहता है, और लोगों को बड़ी खुशी होती है, हमें भी दुआएं दे के जाते हैं, और उनके काम भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं। उनका मान सम्मान करा जाता है, उनको बैठाया जाता है, पानी को पूछा जाता है, जो हमारे बस की हम उनके लिए करते हैं अपने स्तर से सारी कोशिश करने के बाद। और जब वो हमें थैंक यू बोलते हैं तो जो हमें खुशी मिलती है उसका हम आपको क्या बताएं। अच्छा, जो ये आपने काम बताया अभी कि जनसेवा केंद्र आपने फ्री जनसेवा केंद्र चालू किया है जी, जनता की सुविधा के लिए, क्या ये विशेष वर्ग के लिए चालू किया है या सभी वर्गों के लिए चालू किया? नहीं, ये विशेष वर्ग के लिए नहीं, ये पागबड़े की जितनी भी आवाम है। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ रतनपुर, चौधरपुर, लोधीपुर से भी लोग आए हैं, उन्होंने भी फायदा उठाया है, समातल से भी लोग आए हैं। तो जाति विशेष या किसी वर्ग के लिए नहीं है, ये तो सब धर्म के लिए है, सभी लोगों के लिए है। जो भी कोई आता है उसको हम पूरा मान सम्मान देते हैं, और उसका जो काम होता है उसको काम करने की पूर्ण रूप से मतलब ये कि कोशिश करते हैं। और उसका काम जब हो जाता है तो उसको फोन करके बताते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है, आप यहाँ पे आइए और इसको ले जाइए, और जो आपका काम है अपना काम इससे लीजिए। अच्छा, जैसे अभी हमने देखा कि आप ग्राउंड लेवल पे जाकर लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो आपको कैसा रुझान मिल रहा है? क्या लगता है आपको, क्या क्या समस्याएं लगती हैं आपको जब आप लोगों से मिलते हैं? तो आपको वो अपनी समस्याएं भी बताते होंगे कि ये हमारी समस्याएं हैं, ये इन समस्याओं का निदान होना चाहिए। तो क्या क्या ऐसी समस्याएं सबसे ज्यादा आपको सामने आई, जो लोगों को समस्या अक्सर ज्यादा है, वो समस्या जिनका आप निदान जीतने के बाद कराना चाहेंगे? देखिए, जब मैं फील्ड में गया, जैसे मैं मैदान में जाता हूँ, किसी के यहाँ पे, किसी मोहल्ले में, किसी भी वार्ड में अगर जाता हूँ तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या समस्या है। लोग मुझसे अपनी समस्या बताते हैं। जैसे मैं किसी मोहल्ले में, जैसे मिसाल के तौर पर थाने के पीछे जाते हैं हम, थाने के पीछे हमने देखा वहाँ गड्ढे हैं, गड्ढे में जो रोड है, रोड पर पानी भर जाता है, और जो लोग होते हैं उनको निकलने में बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि हम जो है यहाँ पे रोड बनवाने जब कहते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि आप मिट्टी डलवाइए।
अब वो मिट्टी डलवाने के लिए गरीब लोग हैं बेचारे, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो हम अपने स्तर से कोशिश करते हैं। मैंने कई सारी जगह 5-6 गलियों में मिट्टी भी डलवाई है अपने स्तर से, और जब वहाँ मिट्टी डल जाती है तो उन लोगों को निकलने का आराम होता है, आसानी से वो निकल जाते हैं। और मैं चाहूँगा भविष्य में उनकी सड़कें भी बने, और मतलब ये कि जो परेशानी है उनकी जड़ से दूर होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जगह जगह गड्ढों में हमारे यहाँ वसीकत हो चुकी है, वहाँ पे लाइट की भी प्रॉब्लम है, और आपकी जो है खंभों की भी प्रॉब्लम है, और साफ़ सफाई की भी प्रॉब्लम है। बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। कुछ इस तरह के लोग भी रह रहे हैं जो मतलब ये कि बीमारी से जूझ रहे हैं। उनकी जो बीमारी है वो इस तरह की बीमारी है कि उनका जो जमा था जो पिछला, वो सब उनकी बीमारी में ख़त्म हो गया, और उनका जो जीवन है, जीवन जीने में भी दिक्कत परेशानी आ रही है। तो उसके लिए भी हम अपने स्तर से कोशिश करते हैं कि उनका कहीं ना कहीं राशन पानी का या और जो उनकी मतलब दवाई वगैरह है उसके लिए भी हम सहयोग करते हैं, और उनका एक समाधान करने का काम करते हैं। अच्छा देखिए, जैसे नगर निकाय के चुनाव करीब आते हैं, प्रत्याशी निकलने शुरू हो जाते हैं, काफ़ी सारे प्रत्याशी मैदान में आते हैं, और जब चुनाव में काफ़ी सारे वादे भी लेकर आते हैं वो, कि चुनाव जीतने के बाद वो ये वादे पूरे करेंगे, ये विकास के कार्य कराएंगे, ये कार्य कराएंगे, जनता की इस तरह से मदद करेंगे। मगर होता इसके कुछ उलट है, जीतने के बाद कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं। क्या आपका क्या विचार रहेगा, अगर जनता आपके हाथों को मजबूत करती है, आपको सफल बनाती है, तो आप क्या चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, चुनाव हमारा ये नगर पंचायत का जो चुनाव है, इसमें सबसे ज़्यादा उस इंसान की ज़रूरत है जो हमारे नगर पंचायत के लिए काम कर सके। और मैं समझता हूँ अगर किसी को मान सम्मान यहाँ पे मिलेगा तो वो प्रत्याशी, वो व्यक्ति वो होगा जो यहाँ नगर पंचायत के लिए काम करेगा, विकास का काम करेगा, लोगों की सहायता करेगा, और खाली जुमलेबाजी नहीं, बातें नहीं, उसको काम करके दिखाना पड़ेगा। मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, जो हमें कल कामयाब होने के बाद काम करना है, मैं आज अपने स्तर से और आपकी दुआओं के सहारे यहाँ पे प्रैक्टिकल में ज़मीन पे काम कर रहा हूँ, लोगों की खिदमत करने का काम कर रहा हूँ, जो उनकी समस्याएं हैं उनको काम करने का काम कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ हमारे पागुड़े की आवाम आज की तारीख में इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो जातिवाद में या बिरादरीवाद में ना बैठ करके जो पागुड़े की आवाम के लिए काम करेगा वो उसे ही जिताने का काम करेंगे। और मैं भी उस दौड़ में हूँ। अगर मेरा काम उनको पसंद आए तो मैं अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि वो मुझे भी वोट करें। आने वाले टाइम में मैं उनकी और ज़्यादा खिदमत कर सकूं, और जो उन्हें मुझसे उम्मीद है मैं उनका पूरा कर सकूं। इसके अलावा एक मिसाल है कि बच्चे के पैर पालने में दिख जाते हैं। कल मैं कामयाब हो जाऊंगा ये अलग बात है, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूं ये मेरी पहचान है। मैं आज पागुड़े की आवाम को इस तरह से प्यार कर रहा हूं, इस तरह से उनकी खिदमत कर रहा हूं कि जैसे कि मैं चेयरमैन ना होते हुए भी चेयरमैन, और अपना ईमानदारी के साथ पूरा वक्त दे रहा हूं, पूरी सेवा का काम कर रहा हूं। और मैं ये वादा करता हूं आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में अगर पब्लिक, पागुड़े की आवाम मुझे इस ओहदे से नवाजती है, मुझे अगर उस प्यार से नवाजती है, तो मैं उन्हें जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा मैं कभी भी उन्हें निराश होने नहीं दूंगा। अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनके सुख दुख में खड़ा रहूंगा, और जो मैं कहता हूं वो मैं करने का हमेशा काम करता हूं। यही मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि मैं जो कहूंगा वो करूंगा। आप चुनाव मैदान में आए हैं, नगर निकाय के पहली बार आप चुनाव मैदान में आए हैं, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहली बार इस मैदान में आया हूं और मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, मैं एक ईमानदारी से आपकी सेवा करना चाहता हूं, और मुझे ईमानदारी से सेवा करने का मौका दिया जाए, और मैं आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा। और जिन समस्याओं पे आज से पहले हमारे प्रतिनिधियों ने या हमारे नेताओं ने या हमारे समाज सेवियों ने ध्यान नहीं दिया है, मैं उन पे बड़ी बारीकी से नज़र रखते हुए उन समस्याओं का समाधान करने का काम करूंगा।
और इस नगर पंचायत को पूरी यूपी में टॉप क्लास पे लाने की कोशिश करूंगा, विकास में भी, सफाई सुथराई में भी। और इसके अलावा एक मुद्दा अहम है, हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का जो मुद्दा है वो अहम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे समझ लीजिए कारोबार तो बहुत है, लेकिन एजुकेशन की तरफ हमारे लोगों का बड़ा कम ध्यान है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए जिसमें पढ़ाई की तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान हो, क्योंकि हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो उनका भविष्य कल को अच्छा होगा। ये मैं चाहता हूँ। ये एजुकेशन हब बनना चाहिए, यहाँ पे अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं, एक लाइब्रेरी टाइप जैसे लाइब्रेरी होनी चाहिए, सरकारी यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं चाहता हूँ एक डिग्री कॉलेज यहाँ पे कम से कम होना चाहिए। छोटी छोटी ग्राम सभाओं में मैंने डिग्री कॉलेज देखे हैं। हमारी इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, नगर पंचायत में एक डिग्री कॉलेज ना होना एक ऐसे समझ लीजिए कि उसके माथे पे कलंक है। अच्छा, जैसे सरकार भी लगातार महिलाओं के हित की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो आपका क्या मोटिव रहेगा महिलाओं को लेकर जी, और युवाओं को लेकर, खासकर मैं बता महिलाओं और युवाओं को लेकर? देखिए, अभी तक पागबड़े के अंदर मैंने जब से स्टार्ट किया है, मैंने यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की कोशिश की है, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप। और काफ़ी सारे यहाँ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुके हैं, जिससे महिलाओं को एक आमदनी का स्रोत मिलेगा और गवर्नमेंट की तरफ से जो योजना आ रही हैं, जो पैसा आ रहा है वो उनके खाते में आएगा। इसके अलावा हमारे जो समस्याएं हैं, जो उनकी घरेलू समस्याएं हैं, जब इनकम होती है तो वो मतलब ये समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और युवाओं के लिए तो हमारे यहाँ खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है, युवाओं के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो वो आगे बढ़ सकें। पढ़ाई और एक स्पोर्ट्स, दो चीज़ें ऐसी है जो युवाओं के मन में सबसे ज़्यादा होती हैं, और दोनों ही चीज़ें पिछड़ी भी हैं हमारे यहाँ पे। बेसिक छोटी चीज़ें जो हैं, जो हमारी 8वीं 10वीं क्लास 12वीं क्लास, जो हमारी अच्छी बेसिक शिक्षा है, वो मजबूत नहीं है। यहाँ पे जो छोटे छोटे फील्ड होने चाहिए हमारे बच्चों को खेलने के, जिसमें फुटबॉल खेल सकें, क्रिकेट खेल सकें, या कोई और जो खेल हैं, हॉकी खेल सकें, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि उसके लिए कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये समस्याएं जो है खत्म होनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छे कोच मिलने चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट होने चाहिए। अच्छा, आपने कभी कोशिश की है कि युवाओं के लिए खेल का मैदान बने? जी जी, कभी इस बारे में लिखा है क्रीड़ा अधिकारियों को कि खेल का मैदान बनना चाहिए? देखिए, ये खेल का मैदान के लिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ, उसमें जो हमारे बहुत सारे एमएलए और एमपी मतलब ये कि यहाँ पे आए हैं, वो इनका इसमें ज़्यादा सहयोग होना चाहिए। और हमारे यहाँ पे जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनको भी अपनी आगे इस बात को रखना चाहिए। मैं अपनी बात आज रख रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की चीज़ें अपने स्तर से, मैंने पहले भी कोशिश की है, कोई एप्लीकेशन जो हम करना चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन क्या है कि जब कहीं कोई पद होता है तो उस बात को ज़्यादा मान्यता दी जाती है कि हाँ वाकई वो एक जन समस्या का समाधान करने वाले इंसान है, तो ये उनका ज़्यादा अधिकार है और मतलब ये उनका फर्ज भी बनता है, तो उनको इस काम को करना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर वो नाकाम हुए तो उन्होंने उसकी जो वजह है वो उन्हें मालूम होगी, लेकिन हमारा काम कोशिश करने का, हम फिर भी कोशिश करेंगे और लोगों से जनसंपर्क करे हुए हैं जो हमारे और आपके यहाँ से अभी हमारे विधायक माननीय कमाल अख्तर जी जो जीते हैं, उन्होंने अभी विधानसभा में जाकर के अपनी बात को रखा और एक डिमांड की कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में भी हमें बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य अगर सही है तो ऐसा समझिए जीवन इंसान का सही होता है, तो उसके लिए भी हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं सभी पागड़े की आवाम को एक अपनी तरफ से हाथ जोड़ करके एक पुरखलूस मोहब्बत के साथ आप लोगों से अपील करता हूं कि आने वाले निकाय चुनाव में नगर पंचायत पागड़ा में प्रत्याशी तो बहुत आएंगे, लेकिन मैं अगर जहां तक अपनी बात करता हूं तो आपका बेटा, आपका भाई, आपकी खिदमत के रूप में इस मैदान में उतरा हूं। आपको अगर मुझसे खिदमत करानी है,
मेरा हौसला अफजाई करना है। अभी भी जो मुझसे बन सकता है मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। आप मेरी हिम्मत बढ़ाएं, आप मेरी ताकत हैं और आने वाले चुनाव में हमें कामयाब करें और इस पागड़े को विकास को करने के लिए, इस पागड़े की तस्वीर बदलने के लिए, यहाँ पर हरियाली लाने के लिए और ईमानदारी से अपना काम करने के लिए दिल से हमें वोट करें और हमारा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।